श्रद्धांजलि कार्यक्रम की ये तस्वीरें महाराष्ट्र के पुणे की हैं। पुणे के विश्वविद्यालय में जहां पर नोएडा की रहने वाली ट्विशा शर्मा ने मैनेजमेंट की पढ़ाई की थी और उसकी संदिग्ध हालत में भोपाल में मौत हो गई। उसके बाद पुणे यूनिवर्सिटी में 20 मई को श्रद्धांजलि सभा का कार्यक्रम किया गया और ट्विशा शर्मा को अपनी श्रद्धांजलि दी गई। देश भर के अंदर ट्विशा शर्मा केस के मामले को लेकर चर्चा हो रही है, लेकिन अब इस पूरे मामले को लेकर एक बड़ा अपडेट निकलकर सामने आया है। ट्विशा शर्मा की सास रिटायर्ड जज गिरिबाला सिंह पर गिरफ्तारी की तलवार लटकती हुई नजर आ रही है। साथ ही गिरिबाला सिंह जिला उपभोक्ता फोरम भोपाल की अध्यक्ष हैं और उनको पद से हटाने की भी कार्रवाई शुरू हो गई है। तो क्या गिरिबाला सिंह की इस मामले को लेकर गिरफ्तारी होगी? कोर्ट ने पहले ही गिरिबाला सिंह को जमानत दे दी है, लेकिन अब कैसे गिरिबाला सिंह की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं और ट्विशा शर्मा केस मामले को लेकर अब कैसे मध्य प्रदेश से लेकर उत्तर प्रदेश तक राजनीतिक हंगामा देखने को मिल रहा है, इसकी पूरी कहानी हम आपको विस्तार के साथ बताएंगे। साथ ही इस पूरे घटना से जुड़ा अपडेट भी आपको देंगे। नमस्कार, मैं हूं अनुराग श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। नोएडा की रहने वाली ट्विशा शर्मा की भोपाल में शादी हो जाती है और उसके बाद 12 मई 2026 को उसकी संदिग्ध हालत में मौत हो जाती है और इसकी मौत के बाद जो है हंगामे के हालात देखने को मिलते हैं। बीते 9 दिनों से पूरे देश के अंदर ट्विशा शर्मा केस के मामले की चर्चा हो रही है। ट्विशा शर्मा के मामले को लेकर महाराष्ट्र से लेकर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश तक जो है अलग अलग तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। कहीं पर ट्विशा शर्मा को श्रद्धांजलि दी जा रही है तो कहीं पर ट्विशा शर्मा के न्याय की मांग जोर पकड़ती हुई नजर आ रही है। लेकिन 9 दिन के बाद भी आखिर ट्विशा शर्मा केस मामले को लेकर कौन से बड़े अपडेट निकलकर सामने आए, इसको आप सिलसिलेवार जान लीजिए। सबसे पहले हम आपको एक बड़ा अपडेट देने वाले हैं। ट्विशा शर्मा केस मामले में ट्विशा की सास रिटायर्ड जज और भोपाल उपभोक्ता फोरम आयोग की अध्यक्ष गिरिबाला सिंह पर अब संकट मंडराता हुआ नजर आ रहा है। गिरिबाला सिंह को दर्ज एफआईआर के बाद इस मामले में अग्रिम जमानत मिल गई थी, लेकिन अब जो है गिरिबाला सिंह की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि ट्विशा शर्मा केस मामले को लेकर भोपाल की लोअर कोर्ट में सुनवाई हुई और कोर्ट ने क्या कुछ कहा। दरअसल इस पूरे मामले को लेकर परिवार के लोगों की मांग थी कि ट्विशा का दोबारा दिल्ली एम्स में पोस्टमार्टम कराया जाए। इसको भोपाल कोर्ट ने एक सिरे से खारिज कर दिया। अब हम आपको बताते हैं कि बीते 9 दिनों से ट्विशा शर्मा का शव भोपाल एम्स में रखा गया है, -4 डिग्री में रखा गया है, लेकिन अब इसके डिस्पोज होने की खबरें निकल कर आ रही हैं। इसी मामले को लेकर अब भोपाल कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। पोस्टमार्टम दोबारा किए जाने की मांग को कोर्ट ने भले ही खारिज कर दिया हो, लेकिन कोर्ट ने ट्विशा शर्मा के शव को प्रिजर्व करने के निर्देश दिए हैं। अब सवाल ये उठता है कि -80 डिग्री पर ही शव को प्रिजर्व करके रखा जा सकता है। तो कोर्ट ने भोपाल पुलिस को इस बात के निर्देश दिए हैं कि वो इस बात का पता लगाएं कि ऐसा कौन सा संस्थान है जहां पर शव को -80 डिग्री पर प्रिजर्व किया जा सकता है। वो पुलिस अब इस पूरे मामले में पड़ताल में जुट गई है। लेकिन अब हम आपको 2 बड़े अपडेट देने वाले हैं कि कैसे अब गिरिबाला सिंह की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। मध्य प्रदेश के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग का एक पत्र सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें भोपाल में उपभोक्ता फोरम आयोग की अध्यक्ष गिरिबाला सिंह के पदस्थापना को लेकर कुछ पत्राचार किया गया है और अब ये माना जा रहा है कि गिरिबाला सिंह को इस पद से हटाया जा सकता है और इसको लेकर कभी भी कोई बड़ा आदेश निकल सकता है। अब दूसरा बड़ा अपडेट जान लीजिए। ट्विशा शर्मा केस मामले में लोअर जो कोर्ट है उसमें सुनवाई होने के बाद अब ट्विशा शर्मा केस से जुड़े वकीलों ने जबलपुर हाई कोर्ट में याचिका लगाकर गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत को रद्द करने की मांग को लेकर एक याचिका लगाने की तैयारी कर ली है। साथ ही लोअर कोर्ट में जो है पोस्टमार्टम दोबारा कराए जाने की मांग को खारिज होने के बाद जो वकील हैं वो जबलपुर हाई कोर्ट में दोबारा पोस्टमार्टम कराए जाने की
अपील को लेकर एक याचिका लगाने वाले हैं। आखिर लोअर कोर्ट के फैसले के बाद क्या कुछ ट्विशा शर्मा केस से जुड़े वकीलों ने बताया, पहले आप उसको सुन लीजिए। न्यायालय द्वारा हमारे आवेदन को निराकरण करते हुए हमारे आवेदन को पार्शली अलाउ करा है, जिससे यह लगता है कि न्यायालय भी ये चाहता है कि ट्विशा की जिन संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई है उसका वापस से रीपोस्टमार्टम कराया जाए। उसके लिए उन्होंने रीपोस्टमार्टम की जो हमारी प्रेयर थी उसको डिसअलाउ कर दिया है और प्रिजर्वेशन के लिए एसएचओ को लेटर लिखा है कि तत्काल रूप से पूरे मध्य प्रदेश में जहां भी -80 डिग्री के अंडर बॉडी प्रिजर्व करी जा सके तुरंत प्रिजर्व करें और तत्काल रूप से न्यायालय को सूचित करें। पुलिस ने बोला है कि आपत्ति नहीं है, पर पुलिस को उन्होंने प्रेस रिलीज करके ये दिया कि हमारे पास में हम सक्षम है बॉडी को प्रिजर्व करने के लिए। ये कितनी दर्दनाक बात है, ये मैं कहना चाहता हूँ। जी, इसमें संशय ही संशय है। ये पूरा केस फैब्रिकेटेड है, ये पूरा केस डूबियस है। पहले दिन से पुलिस ने खुद माना है कि उनके अधिकारियों द्वारा बहुत बड़ी गलती हुई है, उसके लिए इंक्वायरी अलग बैठ रही है। अब हम आपको बता दें कि ट्विशा शर्मा केस मामले को लेकर गिरिबाला सिंह को पहले अग्रिम जमानत मिल चुकी है, लेकिन अब उनकी अग्रिम जमानत रद्द करने की मांग जो है जोर पकड़ती हुई नजर आ रही है। वहीं दूसरी तरफ गिरिबाला सिंह के बेटे और ट्विशा शर्मा के पति समर्थ सिंह जो है इस पूरे घटनाक्रम के बाद और मामला दर्ज होने के बाद से फरार हैं और उन पर भोपाल पुलिस ने पहले 10,000 रुपए का इनाम घोषित किया था, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 30,000 रुपए कर दिया गया है। भोपाल कोर्ट ने समर्थ सिंह को 23 मई तक कोर्ट में हाजिर होने के भी निर्देश दे दिए हैं, यानी कि जो समर्थ सिंह है उनके साथ ही गिरिबाला सिंह की भी अब मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन अब ये पूरा का पूरा मामला जो है राजनीतिक रूप लेता हुआ भी नजर आ रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के नोएडा में रहने वाली ट्विशा शर्मा के मामले को लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने एक दिन पहले सोशल मीडिया पर पोस्ट डाला और इस बात को लेकर सवाल उठाया कि आखिर ट्विशा शर्मा को न्याय क्यों नहीं मिल पा रहा, जबकि यूपी और एमपी दोनों राज्यों में बीजेपी की सरकार है। इधर सपा प्रमुख ने सोशल मीडिया पर पोस्ट डाला तो वहीं कांग्रेस के सीनियर लीडर, राज्यसभा सांसद और कानून के जानकार माने जाने वाले विवेक तनखा का भी सोशल मीडिया पर पोस्ट आ गया। विवेक तनखा ने सोशल मीडिया पर लिखा कि न्याय करना ही नहीं है बल्कि न्याय होते हुए देखना भी है। राज्य पुलिस और प्रशासन ट्विशा मौत मामले में पीड़ित परिवार में अपने आचरण से विश्वास जगाने में विफल रहे हैं। मध्य प्रदेश सरकार के लचर आचरण से देश स्तब्ध है। वहीं कांग्रेस पार्टी ने अब इस पूरे मामले को लेकर सरकार पर भी हमला बोलना शुरू कर दिया है। इस पूरे मामले को लेकर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने क्या कुछ कहा, आप उसे सुनिए। और मुख्यमंत्री जी, आप व्यक्तिगत संज्ञान ले, उसमें पोस्टमार्टम कराने में दोबारा में मेरे को लगता है कि कोई दो राय नहीं होना चाहिए। उस परिवार में अगर मांग है तत्काल हो जाए तो समझता हूँ कि इस पर संवेदनशीलता के साथ सरकार कार्य करेगी और परिचय देगी। अब इसी खबर से जुड़ा एक और बड़ा अपडेट जान लीजिए। ट्विशा शर्मा के परिवार के लोगों ने एक दिन पहले मुख्यमंत्री मोहन यादव से भोपाल में मुलाकात की और इस पूरे मामले को लेकर जो अपनी मांग है वो मुख्यमंत्री के सामने रखी। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने ट्विशा शर्मा के परिजनों को इस बात का भरोसा दिलाया है कि राज्य सरकार सीबीआई जांच की मांग को लेकर पत्र लिखेगी और यदि कोर्ट आदेश देता है कि दोबारा पोस्टमार्टम ट्विशा शर्मा का हो तो इसके लिए जो है व्यवस्थाएं भी राज्य सरकार की तरफ से की जाएंगी। लेकिन अब इस पूरे मामले ने जिस तरीके से राजनीतिक रूप ले लिया है उसके बाद अब ट्विशा शर्मा केस के मामले में जो है ससुराल पक्ष यानी ट्विशा की जो सास हैं और उसके पति की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। अब हम आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर एक और नई जानकारी निकलकर सामने आ रही है। ट्विशा के पिता ने इस बात के आरोप लगाए हैं कि इस पूरे घटनाक्रम यानी कि ट्विशा की मौत के 12 मई को हुई मौत के बाद 13 मई को ट्विशा की सास गिरिबाला सिंह ने कई जजों को फोन लगाया है, जो इस पूरी जांच को प्रभावित करता हुआ नजर आता है और इसको लेकर कई तरह के गंभीर आरोप ट्विशा के परिजनों की तरफ से लगाए गए हैं। बहरहाल अब इस पूरे मामले को लेकर इंतजार करना होगा कि जबलपुर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल होती है और कैसे
को लेकर सुनवाई होती है और इस पूरे मामले को लेकर क्या अपडेट आता है। लेकिन जो अब संकेत मिलते हुए नजर आ रहे हैं उसमें ये माना जा रहा है कि रिटायर्ड जज और ट्विशा शर्मा की सास गिरिबाला सिंह की भी अब मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इस खबर से जुड़ा कोई भी अपडेट आएगा वो हम आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन आपकी यदि कोई राय हो तो हमें कमेंट्स बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं।